हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपको हम मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, बार-बार बोल देते हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिखा रहे हैं। तो एक-एक चीज़ देखिए आपको एक-एक स्टेप बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़े गंभीरता से बहुत आसानी से कर सकें। जो टाइम परीक्षा में दे रखी गई है, उसी के टाइम अकॉर्डिंग आप कर सकें। तो उसी प्रकार आपका क्वेश्चन लिखा है घातांक और करड़ी लिखा है, जो टाइप लिखा हुआ है ना, आप देखिएगा करड़ी का कुछ टाइप, घातांक सब सीरियल वाइज़ चल रहा है यहाँ पे। तो ये घातांक और करड़ी का क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, उसी में एक दे रखा था विविध टाइप का है। ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी आर.एस. अग्रवाल की किताब में दे रखी थी, तो मैंने सोचा चलो पढ़ा ही देते हैं आपको, चूँकि पढ़ना है चाहे यहाँ पढ़ ले, चाहे वहाँ पढ़ लें आप। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, कुल आना ज़रूरी है कुल मिला-जुला के। देखिए यहाँ पे है, ये लिखा है 1/20 लिखा है। आप देखिए यहाँ से, अगर 1/20 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं, 1/4 गुणे 5। 1/20 को 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगर इसको 1/4 गुणे 5 है, अगर इसको हमें लिखना चाहे 1/4 माइनस 1/5, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक सवाल यहाँ पे है। अब देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखिए लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इसी को सॉल्व कर लिए, तो 4 गुणे 5, ये एलसीएम ले लीजिए। 4 कम 4 हो गया, 5, देखिए 4 4 से कटेगा, 5 गया, 5 एक कम 5 हो गया, 5 में 1 गुणा किया 5, 5 5 5 से कट गया, 4 बचा 4। क्या हो गया ये? 1/4 गुणे 5, ये आ गया। 1/4 गुणे 5 आ गया आपका। कितना दिख रहा है आपको? 1/4 गुणे 5। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इसको। जब यहाँ घटाएंगे इससे, तो 5 में से गया 4, 1/4 गुणे 5, ये आ गया आपको। 1/4 गुणे 5 आ गया। समझ में आया इतना? आप देखिए उसी प्रकार देखिए 1/30 है। हम 1/30 कर लें, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 1/5 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब इसको भी हम आगे ले जाएँ, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। अगर इसका एलसीएम ले लें, तो 5 गुणे 6 एलसीएम आएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 5 5 से कट जाएगा, 6 बचा, 6 में 1 गुणा करेंगे 6 होगा, 6 माइनस 1 हो गया। 6 इसका इसमें भाग देंगे तो 6 6 से कट जाएगा, 5 बचा, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 होगा, तो 6 में से 5 घटाएँगे 1 बचेगा, तो 1/5 गुणे 6 ही तो बचेगा। ये बचेगा। इतना बात समझ में आई? तो देखिए 2 आपको बता दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आए, तो आप सीधे इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस 30 है, तो 1 बट्टे लिखेंगे 5 माइनस 1/6। ये 42 है। देखिए 42 क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 6 लिख सकते हैं। 56 को 8 गुणे 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। 72 को 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। 90 को 9 गुणे 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। इधर देखिए 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 30 को 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। आप यहाँ से देखिए, एक बात समझने का प्रयास करिए, जो हम बताने चल रहे हैं। 20 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। 30 को लिख सकते हैं 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। आप 42 को लिख सकते हैं 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। आप 56 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 लिख सकते हैं। आप 72 को लिख सकते हैं 9 गुणे 8 72 लिख सकते हैं। 90 को लिख सकते हैं 9 गुणे 10 10 9 90, 8वां 72, 7 बटे 56, 7 छक 42, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20। अब इतना लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखा 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं यहाँ। तो अब इसको भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। इसको सॉल्व कर लिया, फिर आ गया 1 गुणे 4/5 आ गया, वहीं आ गई ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखते चले। तो दूसरे वाले क्या लिखेंगे? यहाँ तक तो आपने लिख लिया, 5 छक 30 लिख लिया, 42 प्लस 1/6 माइनस 1/7 लिख दिया, प्लस 56 1/7 माइनस 1/8 इतना लिख लिया। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 56 हो गया ना, 72, 8 गुणे 9, 1/8 माइनस 1/9, 90 1/9,
1/9 माइनस 1/10, इतना लिख लिया। इतना में किसी को समस्या हो तो बताएं, इतना लिखने में किसी को समस्या हो तो बताएं। जैसे देखिए, दो हमने आपको बता दिया कि ऐसे है तो इसको ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, बाकी सबका गुणनखंड लिख दिया। जब एक का अंतर हो तो आप 4 माइनस 5 लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या बस एक का अंतर। यहाँ देखिए इन दोनों में एक का अंतर है तो 1/4 माइनस 1/5। इसमें देखिए एक का अंतर 1/5 माइनस 1/6, एक का अंतर 1/6 माइनस 7, एक का अंतर 1/8 माइनस 9, 1/9 10। अब आगे भी बिना अंतर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डिफरेंसेस रहेगा उसको भी हम लिखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको लिख लिया, इतना में समझ में आ गया आपको। देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया होगा, इतना बेहतर समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा गया। अब आप इसको, जैसा हमने दो बताई है तो बाकी आप जो बचा है करिए। सबका बता दें, इसको 8/9 लिख सकते हैं, 1/8 माइनस 1/9। 1/8 में से 1/9 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/72, मिल जाएगा। 8 9 का एलसीएम 72 होता है, 8 में से 9, 9 में से 8 घटा देंगे आपको 1 मिल जाएगा। यही ना होता है घटाने का तरीका। आप देखिए यहाँ से कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस 1/9 माइनस 1/, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4 माइनस 1/10, यही बचा 1/4 माइनस 1/10। तो इसका एलसीएम हम ले ले 20, 20 एलसीएम हो गया। कितना एलसीएम हो गया? 20, 20 एलसीएम हो गया ना, 20 एलसीएम हो गया। तो आप देखिए 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, 3/20, 3/20 इसका उत्तर आ गया। क्या आ गया? 3/20 कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 3/20। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप ओरल कैसे करेंगे वो भी कर ले जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, कि एक लास्ट की संख्या बचेगी, पहली की संख्या बचेगी, पहली वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या से आपको घटा देना है। पहली वाली संख्या मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1/4 माइनस 1/10, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1/4 माइनस 10 बट्टे घटा दीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए ये है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 डॉट 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 डॉट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 1/35। अब देखिए 1/35 लिखा है, यहाँ हम आपको बता दें 1/35 लिखा है, क्या लिखा है 1/35, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ से 1/5 गुणे 7, अगर हम इसको घटाते हैं, अगर हम लिखे 1/5 माइनस 1/7, इस फॉर्म में हमको लिखना है, इस फॉर्म में हमको क्या करना, लिखना है। तो 5 गुणे 7 हमने एलसीएम ले लिया, 5 5 से कट गया, 7 बचा, 7 एक कम 7 हो गया, 7 7 से कट गया, 5 बचा, 5 एक कम 5 माइनस, ये क्या मिला 2/5 गुणे 7, है ना। तो इसका ये मतलब है कि 1/35 को हम ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। 1/35 को 1/5 माइनस 1/7 नहीं लिख कब तक से हैं, जब हम 2 से भाग दे दें। अगर हम यहाँ 2 से भाग दे दें, अगर इसको 1/2 कर लें तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 2 2 से कट जाएगा ऐसे, ये 2 2 से काट दिया, तब मिला हमारा 1/5 गुणे 7, 1/35 हो गया। इतना बात समझ में आई? इतना समझ में आई कि नहीं आई? तो बस हम वही काम करेंगे, जितना अंतर हो उतने से हम भाग देंगे। तो यहाँ अंतर के, अगर हम इसको लिख लें 1/, एक लाइन और लिख लें यहाँ पे, 1/5 गुणे 7 प्लस 1/6 गुणे 7, सॉरी 5 गुणे 7, आई 63 है, 7 9 63, 7 गुणे 9 प्लस 1/99 है, 11 9 99, 9 गुणे 11 प्लस 1/143 है, 1/11 गुणे 13 लिख सकते हैं। 195 है, 1/, हम लिख सकते हैं इसको प्लस 1/195 को 1/,
13 गुणे 15 लिख सकते हैं। 15 दहा में 150, 15 तिया 45, 195, 235, 15 गुणे 17, 15 15 हम 225, 15 दिन 30, 225 30, 255, इतना हो गया। अब आप देखिए, जैसे आप देखिए कि इसको क्या क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं। 35 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं आप, सॉरी 5 गुणे 7 35 को लिख सकते हैं। 63 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 9, 99 को लिख सकते हैं 9 गुणे 11 लिख सकते हैं। 143 को लिख सकते हैं 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताइए। 11 गुणे 13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये थोड़ा एक 11 गुणे 13 लिख सकते हैं, 195 है, इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 15 लिख सकते हैं। देखिए 13 15 दहा में 150, 15 तिया 45 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 15 गुणे, इसको लिख सकते हैं 255 को 15 गुणे 17, 15 गुणे 17 लिख सकते हैं ना। सबको लिख दिएगा, पेन के कलर पे न जाइएगा, आप देखिएगा सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 गुणे 17 लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए इसी को मैंने क्या किया, यहाँ ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए सब में 2-2 का अंतर है, सब में कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो आपको देखिए एक यहाँ बताया गया कि अगर हम 2 से भाग दे लेंगे इस सब में, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में 2 से भाग दे देंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सब में हमें 2 से भाग दे देना है और इस फॉर्म में हमारा लिख जाएगा। सब में हमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना और इसी फॉर्म में लिख जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्योंकि हमें उसी फॉर्म में लिखना है, तो 1/5 माइनस 1/7 ये हो गया, प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11, एक बट्टे 9 माइनस 1/11 प्लस 1/9 माइनस 1/11, 1/11 माइनस, ये देखिए एक थोड़ा पतला हो गया, इसको मोटा मोटा बना देते हैं। ये ऊपर का भी एक, अब आप देखिए यहां से 9 11 लिख लिया, यहाँ लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/13 लिख सकते हैं 11/13। अब देखिए 1/13, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे, 1/13 माइनस 1/15 प्लस 1/13 माइनस 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/17, 1/15 माइनस 1/17, इतना आप लिख सकते हैं। 1/15 माइनस 1/17, इतना आप लिख सकते हैं। 1/15 माइनस 1/17। अब यहाँ पे आप देखिए क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जो जो कटे उसको काट दीजिए, जो बचे उसको लिख लीजिए। देखिए 1/7 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से क्या बचा, 1/5 माइनस 1/17 बचा। जो आपका बचा है 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/17। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। इसको क्या करना है, इसी को आपको हल कर देना है। इसको आप हल कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हल कर लीजिए, क्या बचा 1/5 माइनस 1/17, क्या बचा 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/17, कितना हो गया 1/5 माइनस 1/17 हो गया। तो आप देखिए एलसीएम आप ले लीजिए, 17 × 85 हो गया, हो गया। अब 5 17 85 हो गया, 1/2 रहेगा,
17 बार इससे कट जाएगा तो 17 माइनस 5, 17 पचे 85, क्या हो जाएगा 1/2 तो 12/85, 6 तो 6/85, 17 पचे 85 होता है ना, 17 कर से 17 पचे 85, तो क्या मिल गया 6/85। अब देखिए ये 2 नीचे था, 2 छक 12, 6 बार कट गया, 6/85 मिल गया। अब आपको देखना है ऑप्शन है कि नहीं है। 6/85 ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी पड़ी, जब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब से नहीं करेंगे। लास्ट मोमेंट में क्या किया गया, लास्ट वाला आप देखिएगा, लास्ट वाला यही किया गया कि 1/2 में से पहला 1/2 तो कर लिया गया, 1/2 आपका है ही है लिखने के लिए ऐसे, पहले में से लास्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर लिया गया, यही ना, पहले नंबर से लास्ट नंबर को सबट्रैक्ट किया गया। तो 1/2 क्यों आया ये तो आपको बता दिया गया। तो आप देखिए पहला नंबर क्या है आपका 5 गुणे 7, पहला 1/5 हो जाएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 17, 1/17। तो आप करेंगे 1/5 माइनस 1/17, जो अंतर दोनों का है उससे भाग दे देंगे, अंतर दोनों 2 का है भाग दे दिया, बस इतनी आपको सॉल्व करना था। इतना सॉल्व कर लेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इतना सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब पहले जानना पड़ेगा। जब जान जाएंगे तो खुद से ही आप कर लेंगे, खुद से आप क्या कर लेंगे, खुद से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को हम बताएं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए, देखो यहां से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/54 प्लस 1/108 प्लस 1/180 प्लस 1/270 प्लस 1/378, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से 54 को 6 गुणे 9 लिख सकते हैं। अगर हम 50,54 की बात करें तो इसको 6 गुणे 9 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 गुणे 9। 108 की हम बात करें तो 9 गुणे 12 लिख सकते हैं। हम 180 की बात करें तो इसको 12 गुणे 15 लिख सकते हैं। 270 की बात करें, हम 270 की बात करें तो 15 दाह में कितना होता है 150, 15 दूनी 30, ये 270 है, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 18, लिख सकते हैं 15 गुणे 18। देखिए 15 15 हम 225 होता है, 15 पर 225, अब 15 यहाँ 45, 225, 245, 270 हो गया, गुणा करेंगे मिल जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 378 है, 18 से भाग दी, देखिए एक एक आ ही रहा है ना, एक कामन आएगा 15 नहीं, 18 कामन आएगा, 15 कामन आएगा नहीं, तो 18 दूनी 36, 2 हो गया, 18 दूनी 36 है, क्या हो गया 18 एक कम 18, तो ये क्या हो गया 18 गुणे 21, इतना हो गया। देखिए बस इतना ही समझने की बात है कि हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया हम क्या क्या लिख सकते हैं तो क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे, बस ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको। तो आप यहाँ से देखिए 54 है ना, तो इसको 54 में 6 गुणे 9 लिख सकते हैं, 108 है 12 गुणे 9 लिख सकते हैं, 180 है 12 गुणे 15 लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 15, 270 है 15 गुणे 18 लिख सकते हैं आप कितना है 378 है, 18 गुणे 21 आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 18 गुणे 21। आप देखिए दोनों में अंतर कितने कितने का है, जितने का अंतर है उससे भाग दीजिए, दोनों में अंतर कितने का है 3 3 का अंतर है, 3 का अंतर, 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 3 3 का अंतर है, तो इसमें 1/3 से आप भाग दे दीजिए, लिख सकते हैं 1/3। अब ये लिख सकते हैं आप 1/6 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/12, 1/9 माइनस 1/12, 1/9 माइनस 1/12 हो गया,
1/12 माइनस 1/15 प्लस 1/12 माइनस 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/18 प्लस 1/18 माइनस 1/21। देखिए लिख गया। आप यहां से देखिए, यहाँ 3 का अंतर तो 3 से भाग देगी अपन, देखिए सब में 3 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का अंतर, सब में 3 3 से भाग दे दिया गया, तो कॉमन भाग है, यहाँ भाग हो गया, बाकी सबको लिख दिया गया, जो जैसे सेट हो रहा था वैसे लिख दिया गया। यहाँ देखिए माइनस होगा, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। आप कलर वाली स्याही समझ जाइएगा कि एक कलर ये लिखा गया, एक कलर ये लिखा गया। आप बस संख्या देखिएगा, जो कटे उसको काट दीजिए, ये कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब बचा क्या, 1/3 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/21। आपको हमने एक पहले ही बताया था कि आपको करना क्या है, गुणनखंड, पहले का गुणनखंड देख लीजिए, अंतर क्या है, 9 गुणे 6 3 का अंतर है, और लास्ट का गुणनखंड 18 गुणे 21, इसमें भी 3 का अंतर है, तो लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 बाई करके, ठीक है। तो वही किया गया, 3 से भाग दिया गया, लास्ट वाली संख्या 21 है, पहली वाली संख्या 1/6 है। देखिए पहली वाली संख्या 1/6 हो जाएगी, और लास्ट वाली संख्या 1/21 हो जाएगी, तो 1/6 माइनस 1/21 भाग देंगे, 3 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ से 1/3। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 42, क्या ले लेंगे, 42 ले लेंगे। देखिए 21 दूनी 42, 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, 7 बार गया, 7 बार चला गया, 7 एकम 7 कट गया, 21 दूनी 42, 2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया, 5/42 गुणे 3, ये हो गया ना, तो ये हो गया 5/3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126। 5/126 हो गया, क्या हो गया, 5/126, 5/126 ऑप्शन नंबर ए है, ये सही है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आप 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपका मजबूत होने पे, कैलकुलेशन आपका कमजोर है तो आप नहीं कर पाएंगे। इतना हमने लिख दिया आपको, तो आपको देखिए एक एक चीज हम समझा दे रहा है कि हमने लिखा कैसे है। जैसा हम पहले लिख लें, यही लिख लें, 1/, लिखा हुआ है, पहला क्या है, 1/54 लिखा है, 1/54 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 गुणे 6 लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/9 माइनस 1/6 लिखे हम, क्योंकि हमें इसी, सॉरी 1/6 माइनस 1/9, देखिए 1/6 बड़ा है 1/9 से, तो बड़े में से छोटा हमेशा हम घटाएंगे नहीं, माइनस में आ जाएगा। तो आप देखिए 9 गुणे 6 गुणे 9, इसका एलसीएम ले लिया, 6 6 से कट गया, 9 बचा, 9 एक कम 9 हो गया, माइनस 9 9 से कट गया, 6 बचा, तो कितना हो गया, 3/6 गुणे 9, 3/6 गुणे 9 हो गया। तो आप देखिए चूंकि हमें एक के फॉर्म में लाना है, 3 के फॉर्म में नहीं लाना है, क्योंकि दूसरी एक फॉर्म है, लेकिन इसको हम इस टाइप का नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कब तक, जब तक हम 3 से भाग ना दे। तो इसको हमें लिखने के लिए ऐसे, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मतलब 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1/3 से गुणा कर दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ भी 1/3 आ जाएगा गुणा फॉर्म में, क्या आएगा, 1/3 गुणे 1/6 गुणे 9, 3/, ये 3 3 से कैंसिल आते, 1/6 गुणे 9,
आपका यहाँ वाला फॉर्म आ जाएगा जो ये था, ये आ जाएगा ना 6 गुणे 9, 9 गुणे 6 या 6 गुणे 9। लिखने में बड़े में से हम छोटे घटाएंगे तभी हम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने क्या किया कि वहां 3 से हमने क्या किया, भाग दे दिया। 3 से हमने क्या किया, भाग दे दिया। 3 से जब भाग चला गया तो क्वेश्चन आपका व्यवस्थित फॉर्म में हो गया। एक दूसरा भी इससे बता देते हैं। एक 54 था, दूसरा क्या है आपका 108 है। 108 है, 1/108, 12 9 108 होता है, 9 गुणे 12, ये हो गया 1/9 गुणे 12, 1/9 गुणे 12 हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/9 माइनस 1/12। अब ये 3 से गुणा कर लीजिए, इसीलिए सब में हमने यही करके लिख दिया। आप देखिए गुणा भाग माइनस करके एक बार आप अपने से कर जाएंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार अपने से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने से बैठ के इसको काम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब इजीली समझ में आएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका शुरू है यहाँ से। ये 2 है, ये 6 है, ये 12 है। तो आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको जानना जरूरी है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब ये लिखा है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं आप। क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है, 1/2 लिख सकते हैं। एक गुणे दो लिख सकते हैं 1/2 को। 1/3 को आप लिख सकते हैं 1/6 को। 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 गुणे 4, 4 3 12। 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5। 1/30 को लिख सकते हैं 1/5 गुणे 6। 1/42 को लिख सकते हैं 1/6 गुणे 7 प्लस 1/56 को लिख सकते हैं 1/7 गुणे 8, इतना लिख सकते हैं। प्लस 1/72 को 56 तो लिख लिया, 7/56 72 हो गया, 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। प्लस 1/90 को 9 गुणे 10 लिख सकते हैं। प्लस 1/110 को लिख सकते हैं 1/10 गुणे 11। दस गुणे 11 लिख सकते हैं, ठीक है। 110 तक लिख लिया। 132 है, इसको लिख सकते हैं 1/11 गुणे 12। इतना लिख सकते हैं आप। इतना लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं? तो आप देखिए 1/2 क्या लिख दिया गया, 1/2 के 1/2 के 1 गुणे 1/2, हाँ, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 एक कम 2 होगा। लेकिन 1/6 को 2 गुणे 3 2 3 6 हो गया। 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 गुणे 4। 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5। 1/, ये एक है, सब आपका एक है। 1/30 को 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 1/42 को 7 गुणे 6 लिख सकते हैं। और बता ना, 7 8 56,
56 हो गया। 9 8 72, 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 दाम 90, 9 गुणे 10 लिख सकते हैं, 110, 11 धाम 110, 11 में 12 गुणा करेंगे 132 आ गया। इतना आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इतना समझ में आएगा तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं इस वाले को। इसको घटाएंगे, देखिए जब 1 का घटाना रहे यहाँ से, ये बात ध्यान दीजिएगा, जब 1 घटाना रहे यहाँ से, जब 1 घटाना रहे यहाँ से, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1/2 आ जाएगा। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, अब देखिएगा जैसे लिखा रहा है 1 माइनस 1/3, तो 3 में से 1 घटाइए, 2 आ गया, इसका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, लिखा रहे 1 माइनस 5/6, तो 6 में से 5 घटाइए, 1 हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही होता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 1/1 माइनस 2। अब क्या हो गया, दूसरा क्या आ गया, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। कितना हो गया, 7 8 हो गया ना वहां तक। अब लिखेंगे प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11, 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। देखिए इतना लिख गया, कितना हो गया, इतना आप देख रहे हैं, सबको लिख दिया गया 1 बाई 1 करके, सबको लिख दिया। आप सबको आप काट दीजिए, ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो 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 गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ क्या बचा, ये बचा, और क्या बचा, 1 बचा। क्या आ गया आपका 1 माइनस 1/12। 1 माइनस 1/12 क्या बचा, 1 माइनस 1/12 बचा। तो आपको तो इस 12 में से 1 घटा दी 11, तो क्या हो गया 11/12। क्या मिल गया आपको 11/12, आपका आंसर मिल गया 11/12। तो देखिए आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, 11/12। ये सब क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का है, इतना आपको बता दिया जा रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे कैसे लिखा गया ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। देखिए ये सब जितने क्वेश्चन है आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा, सब 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे क्यों लिख दिया, इसके पहले हम आपको पहले क्वेश्चन में सब बता चुके हैं, सब बताया जा रहा है। फिर इसको एक बट्टे देखिए, अगर इसको आप यहाँ से ये लाना है, इसको इसके बराबर लाना है, तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए, इस वाले को, इसको 1/2 3 को सॉल्व करिए, तो आप 1/2 माइनस 1/3 करिएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 माइनस 1/3 करेंगे आप, 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो ही ना आएगा, 3 दूनी 6 आ गया, 2 तिहाई 6, 3 माइनस 2, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया ना। तो उसी को तो हमने लिख दिया 1/3 माइनस 1/2। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो सब आपको मिल जाएगा, कौन क्या करना है कैसे करना है आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कोई आपको समस्या है तो हमें बताइएगा, इसमें लिखने में समस्या, क्या करने में समस्या, देखिए हटेगा। तो अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आपको बताया गया कि पहला क्या इसका बन रहा है, एक बन रहा है इधर से, 2 गुणे 1 1 बन रहा है,
1/1 करिए चाहे 1 करिए, उसकी वैल्यू है। लास्ट वाला देखिए 1/12 आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ से देख लीजिए, ये 11 गुणे 12 तो 12 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से 1 में से 1/12 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए था, 11/12 आपका उत्तर आ जाता। कितना आ जाता? 11/12। आप लास्ट में देखिए यही किए हैं, यही किया ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे, जब आपको देखिए, जब आपको लिखना आ जाएगा, सॉल्व करना आ जाएगा, एक बार सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे, तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। तो वहीं आप कहेंगे ये ट्रिक है। अगर ट्रिक मान के ये सब चीजें याद कर लेंगे आप, तो फिर मसला खराब हो जाएगा। इसका मतलब कि आप काम फिर आपके व्यवहार में चीजें नहीं आएगी, फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसका पूरा है कि आप सीधे सीधे भूल जाएंगे। तो आप देखिए, तो आपको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? सब में देखिए 8 के मल्टीपल पावर 1/3 है। आप देखिए कि पावर 1/3 है, तो एक क्यूब वाला है ना। तो देखिए दो सबसे छोटी संख्या 2 है, मतलब एक का क्यूब तो एक ही होता है, कोई 2 का क्यूब 8 हो जाता है। तो एक पावर यहाँ हम खत्म कर देंगे यहाँ से। तो अगर हम यहाँ 8 सब में कॉमन ले लें, यहाँ देखिए 9 तिरिक 27 होता है, सबसे छोटी संख्या 27 है, नीचे हम 27 कॉमन ले लें, है ना। तो देखिए ऊपर से हमने 8 कॉमन ले लिया, नीचे से 27 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं, देखिए ये 8, 4 दूनी 8, एक बचा, प्लस अब आप देखिए 8 कॉमन ले लिया तो 4 दूनी 8, 8 बचा, 8 कॉमन ले तो 8 बाहर हो गया ना। इसमें से 8 कॉमन लिया तो 4 यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चला गया। ठीक है, 8 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये देखिए 12 से 8 9 बता, 9 गुणे 3 बच गया। यहाँ क्या बच गया? 27 बच गया। यहाँ 27 बच गया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, डॉट 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 ना। और हम 1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब नीचे से हमने भी 27 कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया? 27। इस ब्रैकेट को हम बड़ा कर लेते हैं, तो ये एक बच गया, 3 9 27, एक हो गया। सत्ताईस हो गया, इसमें क्या आ गया? एक आ गया, प्लस अब देखिए यहाँ 27 कॉमन लिए हैं, कॉमन लिए हैं, ये 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 3 3 दूनी 6, ये 8 बच गया। यहाँ से भी 8 बच गया, 27 भाग लें तो यहाँ 8 मिल जाएगा, और यहाँ 27 कटे, 9 तिरिक 27 प्लस 27, डॉट 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 डॉट, इतना हो गया। अब ये ब्रैकेट हो गया। ये देखिए दोनों सेम है, कट गया, क्या बचा? 8/27 पावर क्या मिल गया? 1/3। 8/27 पावर 1/3 मिल गया। क्या मिल गया? 8 पावर 27/1/3 मिल गया। तो आप देखिए यहाँ से ये 2/3 पावर 3 होल पावर 1/3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2/3 बचा आपका। क्या बचा? 2/3। 2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 2/3। तो आप देखिए यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है, ये आपने लिख लिया 8, ये इतना इतना हो गया ना। तो आपको देखिए एक चीज यहाँ समझना पड़ेगा कि हमने जैसे, आप देखिए इसमें क्या किया, 8 से भाग दे दिया गया। ठीक है, इसमें 27 से भाग दिया गया, इसमें 27 से भाग दिया गया, 8 बार गया, इसमें 27 से भाग दिया, 27 बार गया। क्योंकि देखिए यहाँ 27 27 कट जाएगा, तो 9 तिरिक 27 बचा। यहाँ 27 से भाग देंगे, यहाँ तो 27, ऐसे कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, आउट हो गया ना। आइए 9 तिरिक 27 27 है, यहाँ से देख लीजिए, इसमें 8 से भाग दिए तो 2 चौके 8, ये पूरी कैंसिल, एक बचा। 8 8 से कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 बचा। यहाँ देखिए तो बट्टे 8 कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 2 तेई 6, 3 3 तिरिक 9 तिरिक 27 हो गया। तो यहाँ 27 लिख लिया गया। बात समझ में आई? यहीं से भाग दे लिएगा। अब गुणा भाग आप जानते ही हैं, 1 बाई 1 करके देना। आपको बताया जा रहा लगातार कि गुणा भाग जोड़ घटाना सब तेज करिए, तो एक दिन आप भी महान अपने मंजिल को पा जाएंगे। जो आपकी मंजिल होगी, एसएससी की मंजिल होगी, बैंक की होगी, रेलवे की होगी, चाहे आपको जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड बताया जा रहा है यहाँ पे,
तो सब आए क्वेश्चन है, एसएससी में भी आपको मिलेगा, बैंक में मिलेगा, रेलवे में मिलेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपटीशन तो पास कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों 2/3 आ गया। ये देखिए 2/3 हो गया, 2/3 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको हमने ही अपने हाथ से ही लिखा है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/4, 1/7। अब यहाँ से देखिए, आप ये देख लीजिए दोनों का अंतर क्या है। अगर हम दोनों का अंतर देखें, इन दोनों का अंतर तो 3 का है, इसका इसका भी 3 का अंतर 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 है। सबका 3 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे लेंगे। ठीक है, ये बताया गया। तो 3 का अंतर है तो आप 3 से भाग दे लीजिए, तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 माइनस 1/7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/7 माइनस 1/10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/13 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/13 माइनस 1/16, 1/13 माइनस 1/16, इतना हो गया। आपको ये बताया गया है क्यों ऐसा किया गया, आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया जा चुका है कि 3 से हमने भाग क्यों दिया। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब इसको आप 1/13 में से 1/16 घटाएंगे तो दोनों का अंतर ही ऊपर जाएगा, जाएगा ना। तभी हम आपको बता दे रहे हैं, एक बता देंगे तो बाकी आप समझ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ सब कट गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये बचा है। तो आप क्या लिखेंगे, 1/3, 1 माइनस 1/16। तो आपको ये बताएगा कि जब 1 से घटाना तो इसी में से इसका अंतर निकाल लेते हैं, ही करते हैं। तो 16 में से 1 घटाएंगे 15, तो 1/3 गुणित 15/16, 3 पचे 15, 5 बढ़ गया, क्या मिल गया आपको 5/16 मिल गया। ठीक है, 5/16 मिल गया। 5/16 देखिए आपका एक ऑप्शन है, आपको ये उत्तर मिल गया। ठीक है, तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो पहली संख्या से लास्ट संख्या को घटा देंगे। जो आपकी पहली संख्या है 1/1 है या दैट मीन्स 1 है, तो पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या क्या है आपका 1/16 है। तो पहला का गुणांक क्या है, जैसे आपने 1 1 गुणे 4 लिखा तो ये 1 हो गया, तो 1/1 1 ही होता है। तो 1 माइनस यहाँ क्या है 16 है, तो 1/16, अंतर दोनों का क्या है 3 है, तो 1/3 से गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए, ये इससे हो गया। तो ये क्या हो गया 15/16 गुणे 1/3 हो गया। 15/16 गुणे 1/3, 3 पचे 15, 5 बार कट गया, 10 मीन्स आपका हो गया 5/16। यही आपका उत्तर आ गया, ये जो लिखा गया है। तो आपको देखिए वन लाइनर भी आप कर जाएंगे, बशर्ते आपको समझ आ जाए तब। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है आपका। देखिए बच्चों, आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि आपको कैलकुलेशन को तेज करना है। कैलकुलेशन नहीं, ये सब परीक्षा में आया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आर एस अग्रवाल साहब की किताब से भी डिनोट किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। और आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे तरह से आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, आपको एसएससी में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा, रेलवे में मिल जाएगा, अन्य अदर्स एक दूसरी परीक्षाओं में मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम देखने में तो बड़े होते हैं लेकिन कम टाइम टेकन होते हैं। इसको आपको लगाना पड़े तो देख लीजिए 1/3, और पहले और लास्ट का जो अंतर आएगा उसी में 3 से आपको भाग दे देना है, यही ना। तो पहला क्या है संख्या 1 है, दूसरा क्या है 16 है, तो 1/1 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1/16 करेंगे, 15/16 आ जाएगा, उसमें 3 से भाग देंगे तो 5/16 आ जाएगा, दैट इज ओरल हो जाएगा। तो आपको ओरल करने में कैलकुलेशन जितना तेज रहेगा उतना ही करेंगे। हम नहीं कहते आप 2 सेकंड में कर लें, 2 सेकंड में कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो परीक्षा में टाइम टेकन दी गई है परीक्षा में, उतने में आप कर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर हम कहते हैं मात्र 2 सेकंड में करेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं। जो कह रहा है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। 2 सेकंड कितना होता है, लेकिन परीक्षा में जो समय दिया गया है उसमें आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम पुनः दूसरी कक्षाओं में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।